ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने केनोपनिषद का तीसरा खंड और उस कहानी का किंचित अंश जो वो चौथे खंड में घुसा है उतना पूरा पढ़ा था। और वो एक कहानी थी और कहानी इस प्रकार थी कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त किया। उस विजय में देवता लोगों को अपना बड़प्पन महसूस हुआ। उन्होंने सोचा कि ये हमारी ही जीत है और हम ही बड़े हैं। ब्रह्म को जब उसका पता लग गया तो उनके सामने वो एक विशेष रूप में प्रकट हो गए। इन लोगों को वो रूप क्या है समझ में नहीं आया। तो उन्होंने अग्नि देवता से कहा कि अग्नि, हे जातवेदा, तुम जाकर के पता लगा के आओगे ये कौन है यक्ष। अग्नि का भी पता लगाता हूँ और वो वहां पर गया और जाके दिग्मूढ़ हो गया, स्टंट हो गया, कुछ बात भी नहीं कर सका। यक्ष ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। मैं अग्नि हूँ, मैं जातवेदा हूँ, सब कुछ जानता हूँ। ऐसे उसने दो नामों से परिचय दिया। तो उसने कहा कि तुम्हारा शक्ति क्या है। तो उसने कहा कि मैं सब कुछ जला सकता हूँ दुनिया में जो कुछ है। तो उसने एक तिनका सामने रख दिया। अग्नि पूरी ताकत से उस पर कूद पड़ा किंतु नहीं जला सका। उसने वहां क्या हुआ न बताते हुए चुपचाप वापिस आके कहा कि मैं उस यक्ष को नहीं जान सका। फिर देवता ने वायु देवता से कहा कि वायु देवता, आप जाकर के पता लगा कि आओ कि ये कौन है। वायु वहां गया, वायु की भी वही गति हो गई। यक्ष ने वायु से पूछा, उसने कहा मैं वायु हूँ और मेरी माँ जो आकाश उसमें सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ। तो उसने कहा कि तुम्हारा सामर्थ्य क्या है। उसने कहा कि मैं सब कुछ उड़ा सकता हूँ। उसने वही तिनका उनके सामने रखा। वो पूरी ताकत से कूदा कि उसको नहीं उड़ा सका। वो भी लौट के आया, कहा कि मैं नहीं समझ पाया कौन है यक्ष। तब देवताओं ने अपने राजा इंद्र से कहा, भगवान माने शक्तिमान, इंद्र सबसे शक्तिमान है अधिक, इसलिए उन्होंने इंद्र से कहा, हे शक्तिमान राजा, आप पता लगा के आओ। तो इंद्र वहां गया। ठीक है बोला, वहां गया तो यक्ष जैसे आए थे वैसे ही गायब हो गए। इंद्र वहां से हिला नहीं, वापिस आया नहीं। सोचता रहा कि मेरे में कुछ गलती होगी, मेरे से बात क्यों नहीं की। और उन अज्ञात वस्तु के बारे में उनमें बड़ी भक्ति उत्पन्न हो गई और मैं उनका पता लगे बिना नहीं हिलूंगा, ये सोच के वो वहीं खड़ा रहा। तो उसके थोड़ी सी दूर अंतर पर एक स्त्री प्रकट हुई, उमा हेमवती, और बहुत ही सुंदर थी। तब इंद्र को माँ माँ आ गई सोच करके बड़ा आश्वासन प्रतीत हुआ। और उसके पास जाकर के उसने कहा कि माँ, ये कौन थे। तो उस उमा हेमवती ने उसे बताया कि वो यक्ष ये ब्रह्म ही थे रे, और इस ब्रह्म ने ही जीत हासिल की है। अब ब्रह्म की जीत में ही तुम लोग बड़े हुए हो। तो वहां की बातों से उसको पता चल गया कि ब्रह्म थे और ब्रह्म ही सारे शक्तियों के मूल हैं। उसने वापिस आते में वायु और अग्नि उसको मिले, उनको भी बता दिया। और इसलिए ये तीनों देवता इंद्र, वायु और अग्नि अन्य देवताओं से मानो बड़े हो गए, क्योंकि इन्हें पहले ब्रह्म का स्पर्श किया था, इन्हें पहले पता चला था कि ये ब्रह्म है। और इन तीनों में भी कंपेरेटिवली
इंद्र को ही सबसे पहले पता चला, इसलिए वो सबसे बड़ा हो गया। ये कहानी। अब इस कहानी में क्या बताया हमको, ये बताने के लिए आचार्य ने अपने प्रारंभिक भाष्य में 4-5 चीजें बताई है। उन्होंने कहा कि अविज्ञातम विजानता विज्ञातम अविजानतम, ऐसी बात सुन करके हमारे मन में आता है कि जो चीज जानी जाती है वही तो होती है, जो होती है वो तो जानी जाती ही है, जो जानी नहीं जाती वो होती ही नहीं है। तो ऐसे ब्रह्म के बारे में नास्तिक बोध हमारे मन में उत्पन्न न हो जाए, इसलिए ये कहानी हमको बता रही है। क्या बता रही है कि वही ब्रह्म जो निर्गुण पर ब्रह्म है, वही सभी के शासक हैं, देवताओं के भी देव हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर है, मैंने शासन करने वालों के भी शासक हैं। और उनको जानना कठिन है। देवों के जीतने का हेतु असुरों के हारने का हेतु वही है, वो नहीं है, कैसे हो सकता है। ये पहली बात हो गई। कहानी से हम ये समझ पाते हैं। कहानी से दूसरी बात समझ पाते हैं कि ब्रह्म विद्या का ग्रेटनेस, कि ब्रह्म विद्या के कारण ही इंद्र, वायु और अग्नि इतर देवताओं से श्रेष्ठ माने जाते हैं। और उनमें भी इंद्र पहले उसको ज्ञान हो, इसलिए वो अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए वो तो है ही है। तीसरी बात जो हम उससे समझते हैं कि उसको जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बड़े बड़े देवता लोग भी उसको नहीं जान सके। जब तक कि उमा देवी ने इंद्र को नहीं बताया, तब तक इंद्र नहीं जान सका, और इंद्र ने जब तक नहीं बताया तो ये दोनों भी नहीं जान सके। इसलिए स्वतंत्र बुद्धि से बिना गुरु के वो नहीं जान पाते हम। इसलिए भी एक कहानी का ये तात्पर्य है। यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो घटना हुई, ऐसी की ऐसी घटना हमारे इस युग में 19वीं शताब्दी में गई है कि ठाकुर के साथ उनकी शक्ति शारदा ज्ञान देने वाली आई, और ठाकुर ने बता दिया कि ये मेरी शक्ति है, ये ज्ञान देने आई है। और परवर्ती काल में हम लोग देखते हैं आज भी कि ठाकुर के लिए जब हम कोशिश करते हैं उनको देखने की, तो फिर माँ पहले आ जाती है और माँ ही हमको ज्ञान देती है। है ठाकुर की करुणा ही माँ के रूप में हमारे सामने आती है। ठाकुर और माँ अभिन्न है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ठाकुर की करुणा ही माँ के रूप में हमारे सामने आती है। इसलिए माँ सामने आती है, ये कई मित्रों का कॉमन अनुभव है, इसमें कोई गलती तो है ही नहीं, ये हमारा सक्सेस ही है। ये उन्होंने तीसरा इम्प्लीकेशन इस कहानी से निकाला था। और चौथा जो निकाला था कि इसके बाद भी हमें कुछ बताना है, इस कहानी के आधार पर हमको कुछ उपासना वगैरह सिखाएंगे, इसलिए ये कहानी बताई है। और पांचवी चीज बताई थी कि ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त आदमी का जो मैं करता मैं भोगता, ये इत्यादि ये प्रकार का अभिमान है, ये मिथ्या है। जैसे देवों का हम जीते यह अभिमान मिथ्या था, इसी प्रकार हमारा कर्ता भोक्ता अभिमान भी मिथ्या होता है। ये कहानी हमको समझा रही है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। कहानी के जो प्रत्यक्ष शब्द हैं, उसका शंकराचार्य ने जो भाष्य किया उसको पढ़ते हैं। पहले मंत्र में ब्रह्म यथोक्त लक्षणम परम, ब्रह्म यथोक्त लक्षणम परम। ब्रह्म माने अब तक इस पुस्तक से जो समझाया गया वो पर ब्रह्म। वो माने ऐसा हुआ था रियली कि देवेभ्यो अर्थाय, देवताओं के लिए विजय के जयम लब्धवत, जय प्राप्त की। देवानाम असुराणाम च संग्रामे, देवताओं के असुरों के संग्राम में असुरान जीतवा, असुरों को हरा करके, जगत हरातीन, वो दुनिया के शत्रु हैं असुर, इसलिए उनको हरा करके
ईश्वर सेतु भेतृ, परमेश्वर ने समाज में जो नियम बनाए हैं उनको न मानने वाले वो लोग होते हैं। देवेभ्यो जयम तत्फलम च प्रायच्छत जगत स्थेमने, इस जगत की स्थिति के लिए उन्होंने जो जय प्राप्त किया वो जय और उसका फल मैंने राज्य देवताओं को दिया, जिससे कि जगत की स्थिति बनी। तस्य अकिल ब्रह्मण विजय, उस ब्रह्म के विजय में देवा आज्ञादया अमह्यंत महिमानम प्राप्त होता, उनको बड़प्पन प्राप्त हो गया। कैसे बड़प्पन प्राप्त हुआ दूसरे मंत्र में बता रहे हैं। तदा आत्मसंस्थस्य प्रत्यगात्मन ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वक्रिया फल संयोजयितु प्राणिनां सर्वशक्तेः जगत स्थितिं चिकीर्षोः अयं जयो महिमा च इति अजानन्ता ते देवा ऐक्षन्त। उन देवताओं ने सोचा। तो एक कहानी ऐसी बीच बीच में मुद्दे बताए जाते हैं, इसलिए इसका कनेक्शन आचार्य ने लगा के बताया। क्या उनकी आत्मा परमानेंट, देवताओं की परमानेंट आत्मा आत्मा संसस्य भीतरी आत्मा वो हुई, प्रत्येक आत्मा न वही सबका ईश्वर है, वो सर्वज्ञ है, सर्व क्रिया का फल के साथ संयोग करने वाला वही है, उन्हें क्रिया का फल देने वाला ईश्वर ही है। प्राणी नाम सभी बीइंग्स के कर्मों का फल देने वाला वही ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है। उसको जगत की स्थिति बनानी है। जगत जो उसने सृष्टि किया, जब हम परमात्मा को सगुण रूप में सोचते हैं तो सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों ही करता है। उसने जगत बनाया, ये झट से नष्ट हो जाएगा अगर असुरों ने जीत लिया तो, इसलिए उसको कुछ दिन उसकी स्थिति बना के रखना है। स्थितिम चिकीर्षो, अयम जयो, उस स्थिति की इच्छा करने वाले ब्रह्म की ये विजय है और उसका ही बड़प्पन है। महिमा च इति अजानन्ता, ये न जान करके उन्होंने सोचा। क्या सोचा? ऐक्षितवंत अग्नि स्वरूप परिच्छिन्न आत्मकृतो, हर एक देवता के विशिष्ट विशिष्ट रूप है ना, एक लिमिटेड समष्टि है, पर समष्टि अग्नि जो है वो जलाने का काम करता है, बाकी काम तो नहीं करता। इसलिए अग्नि स्वरूप में जो लिमिटेड है, परिच्छिन्न, ऐसा जो मैं, उसे हम लोगों की ये जय है। उन्होंने सोचा हमारी ये जय है, माने हम जो विशिष्ट विशिष्ट देह वाले समष्टि में, ये हमारी ही जय है, ऐसा उन्होंने सोचा। अस्माकम एवं महिमा, हमारी ही बड़ाई है। अग्नि वायु इंद्रत्वादि लक्षणों जय फल भी तो आत्मा भी अनुभूयते, उस जय का जो फल है, मैंने राज्य मिल गया हमको, ये इन अग्नि वायु इंद्र आदि हम लोग ही तो अनुभव कर रहे हैं। न अस्मत् प्रत्येक आत्मभूत ईश्वर कृति, हम लोगों के भीतरी आत्मा जो ईश्वर है सबका, उसकी जय उनको मालूम नहीं, इसलिए हम जो लिमिटेड रूप में है, हमारी ही तो ये जय कि उसका जय का फल हमको मिला, राज्य। एवं मिथ्या अभिमान ईक्षणवता, ये तो उनका मिथ्या अभिमान है। ये ईक्षणवता माने ऐसा सोचने वालों का, तद किल ऐसा मिथ्या ईक्षण विजज्ञो विज्ञातवत ब्रह्म, उनका एक मिथ्या सोचना ब्रह्म ने जान लिया। सर्वे क्षेत्र सर्वभूत कर्ण प्रयोग, वही सबका देखने वाला है, सभी इंद्रियों को भी वही प्रयुक्त करता है, ये हमने अब तक सीख लिया था।
इसलिए सभी इंद्रियों का प्रेरक भी वही है और वही सब कुछ जागने वाला है, इसलिए उसने जान लिया। देवानाम च मिथ्या ज्ञानम उपलब्ध, देवताओं का मिथ्या ज्ञान जान करके माँ एव असुरवत देवा मिथ्याभिमान पराभवे युक्ति, ये असुरों के समान मिथ्याभिमान से इनका पराभव न हो जाए, ये मिथ्याभिमान इनको हरा देगा बाद में। तद अनुकंपया, उनके ऊपर दया करके देवा मिथ्याभिमान अपनोदने न अनुगृह्णामि, कल जो मैंने बताया था प्रशमाय प्रसादाय, वही आचार्य कर रहे हैं यहाँ पर कि इन लोगों का मिथ्याभिमान अपनोदने न, निकाल करके मैं इन पर कृपा करूंगा, ऐसा सोचा। तेभ्य देहेभ्य किल अर्थाय, उनके सामने प्रकट हुआ मन के, यहाँ देवेभ्य है कि देहेभ्य है, मंगल में देखना देवेभ्य है ना। हाँ यहाँ देहेभ्य है, मैं कहे देह कहाँ से आ गया। उन देवताओं के लिए, उन देवताओं के लिए किल अर्थाय माने देवताओं के लिए प्रादुर्भव उनके सामने प्रकट हो गया। स्वयोग महात्मा निर्मितेन अत्यद्भुतेन विस्मापनीयन रूपेण, प्रकट हो गया का अर्थ बता रहे हैं पहले। अपने योग के महात्म्य से, योग मने माया है, अपने योग के महात्म्य से उसने वो शरीर बना लिया अपना, प्रकट हुआ मैंने अपनी योग माया से उसने वो शरीर बना लिया। अत्यद्भुत अत्यंत अद्भुत वो शरीर था, विस्मापनीय न, आश्चर्य करने वाला था, रूपेण देवानाम इंद्रिय गोचरे प्रादुर्भव, देवताओं को इंद्रियों से पता चल जाए ऐसा प्रकट हो गया। प्रादुर्भूतवत तद प्रादुर्भूतम ब्रह्म न जानत नैवम विज्ञातवंत, उस प्रकट हुए ब्रह्म को उन्होंने नहीं जाना। देवा किमिदम यक्षम पूज्यम महद्भूतम इति, यक्षम का अर्थ आचार्य करे ये पूज्य महान भूत कौन है, ये उन्होंने नहीं जाना। ये महद्भूतम पढ़ करके एक कहानी याद आती है, भी बताइए आप लोगों को। महाराष्ट्र में जो बड़े संत हुए समर्थ रामदास स्वामी, ये शादी के मंच पर खड़े थे, वहां से सावधान सावधान बनाते हुए भागे, और 12 साल इन्होंने तपस्या की और रामचंद्र का इनको अनुभव दर्शन होने लगा। तब 12 साल के बाद एक बार घर लौटना चाहिए, ऐसा जो नियम है पुराना, वो घर लौटे। और उनकी माँ उनके विरह में रोते रोते अंधी हो गई थी। वो आए तो माँ को आनंद तो हुआ पर दुख भी हो रहा है कि मैं उसको देख नहीं पा रही। अब इनके मन में प्यार हुआ, दया हुई, और उन्होंने माँ को मैंने एक क्या कहे उसका रोना निकालने के लिए उन्होंने उसके मुंह पर से हाथ फिराए, तो माँ की आंखें आ गई। उन्होंने ऐसा चमत्कार करने के लिए नहीं किया, पर उनके शक्ति आ गई उनमें, तो आंखें आ गई माँ को, और उनकी माँ थी वो, उसको ये अच्छा नहीं लगा, और उसने उनसे कहा कि 12 साल तपस्या करके तू किसी भूत को सिद्ध करके आया है क्या, ये क्या कर रहा है तू। तब उन्होंने समझ लिया माँ के मन में क्या है, तब उन्होंने एक गीत बनाया, माँ हाँ मैंने भूत सिद्ध किए। महाभूत है वो, सारी दुनिया के व्यापक भूत है वो, वही दशरथ के बेटे के रूप में जन्म हुआ था, इत्यादि इत्यादि सुंदर वर्णन है। ऐसा महान भूत मैंने हासिल किया है, ऐसा करके उन्होंने अपने राम दर्शन की किताबों को बताई। तो ये महान भूत है ना। और रामकृष्ण मिशन में हमारे ठाकुर के शिष्य स्वामी
विज्ञानंद स्वामी जी कहते थे, विचित्र विचित्र पोशाक पहनते थे वो। तो बच्चे लोग कुतूहल से देखते थे, उससे भूत देखा है तुमने? भूत देखा है? ये देखो तुम्हारे सामने खड़ा है भूत, पंचतत्व का बना हुआ भूत, पंचभूतों का बना हुआ। ऐसे वो मजाक करते। तो ये महत भूत है, इसको वो नहीं पहचान सके। एतद अजानंतो देवा, तीसरे मंत्र में, कि उसको न जान करके देवताओं ने शांतर भया, भीतर भीतर में डर भी गए। उसको पहचान नहीं सके, एक बात है, उसको बड़ा विराट रूप देख के भीतर भीतर डर गए, बाहर बताएंगे नहीं। तद विजय विजय क्या सवा, उसको जानने की इच्छा हुई उनको, हमने असुरों को हराया, ये कोई आके हमको नहीं हरा दे। अग्नि अग्रगामिनम, अग्नि माने सबसे पहले जाने वाला, ये अग्नि नाम है। जातवेद, उसका दूसरा नाम जातवेद है। सर्वज्ञ कल्पम, करीब करीब सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ जैसा है। अब्रुवन, उक्तवंत, उसको उन्होंने बोला, हे जातवेदा, एतत् अस्मद् गोचरस्थं यक्षं विजानीहि विशेषतो बुद्धस्व, त्वं न तेजस्वी किमेतद् यक्षम्। तुम हम लोगों में तेजस्वी हो, इसलिए सामने क्या प्रकट हो गया इसको अच्छी तरह से जान करके आओ। तो इसमें प्रत्येक शब्द का शायद आचार्य भाष्य नहीं क्या होगा, कहानी है ना, तथा इति का अनुवाद नहीं हुआ दिखता है, इसमें नहीं है। इसको कहानी में इस मंत्र में है, और ऐसे चौथे मंत्र में आया है, उसका भाष्य वहां चला गया है। देखो ये तो एडिटर की बात है, आचार्य की बात नहीं है। आचार्य अलग से मंत्र लिख के भाष्य नहीं कर रहे, तो ये गीता परिषद में जैसा प्रेजेंटेड ऐसा नहीं है आचार्य भाष्य का। मंत्र को पकड़ करके भाष्य चल रहा है उनका, इसी के बीच में मंत्र के एक एक शब्द आएंगे। ये ऐसा मंत्र अलग लिख करके ऊपर नीचे भाष्य ऐसा आचार्य ने नहीं किया है, ये सब एडिटर लोगों की कमाल होती है। तो इसलिए इस भाष्य, इस मंत्र का है कि इस मंत्र का है, प्रारंभिक भाष्य की आखिरी भाष्य है, ये नहीं है। ये जो है तथा अस्तु इति, ये पिछले इसमें चला जाना चाहिए। तथा अस्तु इति, वैसा ही हो, लिटरल इसका ट्रांसलेशन होता है वैसा ही हो, यानी मैं पता लगाता हूँ। तद यक्षम अभी अग्रवत तत्प्रतिगतवान, जल्दी से उसके पास गया अग्नि। तम च गतवंतम विपृच्छिशुम तत्समीपे अप्रगल्भत्वा तूष्णीभूतम, वहां तो गया वो, और उसका सब बड़प्पन ठंडा हो गया। अप्रगल्भत्वा यानी वो कुछ, उसका बड़प्पन खत्म हो गया वहां पर, तूष्णीभूतम, चुप हो गया वहां पर। जो अपना बड़ाई थी वो वहां उसके सामने जाके ठंडी हो गई, और वो चुप हो गया। तद यक्षम अभ्यवदत, तो उस यक्ष ने पूछा, अग्नि प्रति अभाषत, उसने अग्नि से पूछा, वो ऐसी थी, कौन हो तुम? एवं ब्रह्मणा पृष्ठो अग्नि अब्रवीत, ब्रह्म कैसे पूछने पर अग्नि बोला, अग्निर्वाम, अग्निर्वा अग्निर्नाम अहम प्रसिद्धो, अग्निर्वाहमस्मि मने मैं अग्नि नाम से प्रसिद्ध हूँ। जातवेद इति च नामद्वयेन प्रसिद्धतया आत्मानं श्लाघयति, और मैं जातवेदा भी कहते हैं, ऐसे अपने दो नाम बता करके अपनी प्रशंसा वो कर रहा है, इसलिए दो नाम बता रहे। एवं पांचवा मंत्र,
एवं उक्तवंतम ब्रह्म अवोचत, जब उसने ऐसा बोला तो ब्रह्म ने फिर से बोला, तस्मिन एवं प्रसिद्ध गुण नामवती, ऐसे तेरे गुण और ऐसा तू प्रसिद्ध, ऐसे तुझमें किम वीर्यम सामर्थ्यमिति, क्या सामर्थ्य है। सो अब्रवीत, वीर्यम का अर्थ सामर्थ्य। सो अब्रवीत, इदम जगत सर्वम दहेयम भस्मी कुर्याम यदिदम स्थावरादि पृथिव्यामिति, पृथिव्यामिति उपलक्षणार्थम, यह तो अंतरिक्षस्थमपि दह्यते एव अग्नि, इस पृथ्वी पर जो कुछ है वैसा अग्नि बोला। तो पृथ्वी तो उसने कहते में कह दिया, हवा में जो है उसको भी तो अग्नि जलाता ही है, इसलिए जहाँ जो कुछ भी है ये उसको कहना है। उसने कहते में कहा इस पृथ्वी पर जो कुछ है सावरादि, यानी पेड़ पत्थर पौधे अग्नि आदमी पशु पक्षी सब कुछ मैं जला सकता हूँ। जला सकता हूँ मैंने भस्मी कुर्या, भस्म रह जाता है। छठे मंत्र में तस्मय एवं अभिमानवते, ऐसा अभिमान दिखाने वाले को ब्रह्म तृणम निदधौ, पूरा अग्नि स्थापित अवध, अग्नि के सामने एक तिनका रख दिया ब्रह्म ने, ब्रह्मण एतत् तृणमात्रम मम अग्रता दह न चेदसि दग्धुम समर्था मुंच दग्धुत्वाभिमानम सर्वत्र इति होता। उसने कुछ बोला भी है उसको, मंत्र में खाली इतना होता है कि इसको जला, इसको जला। तो उसका तात्पर्य बोल रहे हैं आचार्य स्टोरी का कि ये तिनका तो मेरे सामने जला और नहीं तो अपना सब जलाने का अभिमान छोड़ दे, ऐसा तात्पर्य है उसका। ऐसा जब उसने बोला तब तृणम उपप्रयाय तृण समीपम गतवान सर्वजवेन सर्वोत्साह कृतेन वेगेन, उत्साह से पूरे वेग से उसके ऊपर वो टूट पड़ा। गत्वा तत् न शशाक न अशकत, जला नहीं सका। स जातवेदा तृणम दग्धुम अशक्तो, वो जो जातवेदा अग्नि तृण को जलाने में असमर्थ जो हुआ, व्रीडितो, व्रीडितो माने लज्जित हो गया, व्रीड़ा माने लज्जा, शर्म आ गई उसको। अतः प्रतिज्ञा, उसने जो कहा था प्रतिज्ञा वो कुछ नहीं कर सका, प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं कर सका, थोड़ी शर्म आ गई। ततएव यक्षादेव तूष्णीम देवान प्रति निवृत्ते, उसके सामने से चुपचाप देवताओं के पास आ गया। निवृत्तान प्रतिगतवान, वापिस आ गया। न एतद यक्षम अशकम शक्तवान विज्ञातुम, विशेषता मैं इनको विशेष प्रकार से नहीं जान सका। यद एतद यक्षमिति, ये यक्ष कौन है। ये मंत्र 7, 8, 9 और 10 का इकट्ठा भाष्य कर रहे हैं आचार्य। अग्नि की जैसी वायु की वही गति हुई, इसलिए तस्मै तृणम, अथ अनंतरम वायु अब्रुवन, इसके बाद देवताओं ने वायु से कहा, हे वायु एतद विजानी ही इत्यादि समानार्थम पूर्वेण, हे वायु आप जाओ, बाकी तो सब पुराने जैसे ही अर्थ है। वायु शब्द का अर्थ बता रहे हैं, वानात गमनात गंधनाद वा वायु। वान शब्द का अर्थ है जाना, गमन, गमन का ही दूसरा शब्द है वान, तो जाने वाला होने से वायु कहलाता। और दूसरा अर्थ है कि कहीं से भी खुशबू बदबू उठा लेता है, इसलिए उसका नाम वायु, गंधनाद। वाना शब्द के ही दो अर्थ है, गमनाथ गंधनाथ, जाना है उसके काम है, और गंध उठा लेना कहीं की भी, ये उसका काम है।
मातरी अंतरिक्ष श्वेत इति मातरिक्ष, इसकी माँ माने अंतरिक्ष, उसमें सोता है इसलिए मातरिक्ष। इदम सर्वमपि अददीय गृह्णीयाम यदिदम, उसने कहा कि जो भी है पृथ्वी में बाहर भी वो सब मैं उड़ा दूंगा। इत्यादि समान में तो बाकी अग्नि के समान ही हुआ उसका, यानी वो नहीं उसने तिनका रखा, वो नहीं उड़ा सका, शर्मिंदा होकर के वापिस आ गया, सब समान ही। अब 11वें मंत्र का भाष्य, अथ इंद्रम अब्रुवन, अब उन्होंने इंद्र से कहा, मघवन, मघवन माने शक्तिमान, एतद विजानी इत्यादि पूर्व, जैसे अग्नि वायु से कहा था वैसे इंद्र से कहा। इंद्र परमेश्वरो, इंद्र सभी का शासक है, मघवान शक्तिमान है, बलवत्वान बल के कारण मघवान कहलाता है। मघ माने बल, मघवान माने बलवान। मघवान का जब संबोधन होता है तो मघवान हो जाता है, हे मघवान। तथा इति तदभ्यतरो, हाँ ठीक है कह के वो भी जल्दी से गया। तस्मात इंद्रात आत्म समीपम गता, जब उसके पास आ गया इंद्र, तद ब्रह्म तिरोधदे तिरोभूतम, तो वो गायब हो गए जो आए थे। इंद्र से इंद्रत्व अभिमान अतितरा निराकर्तव्य थी, इंद्रत्व का उसका जो अहंकार है वो तो पूरी तरह से हटाना ही है, इसलिए गायब हो गए। इति अतः संवाद मात्र अपनी नादाय ब्रह्म इंद्र है, इंद्र से बातचीत तक भी नहीं की, ब्रह्म ने गायब हो गया, उसका बड़ा अहंकार है उसको घटाने के लिए। फिर 12वें मंत्र का भाष्य, तद यक्षम यस्मिन आकाशे, आकाश प्रदेशे आत्मान दर्शयित्वा तिरोभूतम, स्पेस में ही थे, पृथ्वी पर थोड़ी खड़े थे, स्पेस में जहां पर दिखा था वो और जहां से गायब हो गया था वो, इंद्रस्य भ्रमण स्थिरोधान काले यस्मिन आकाशे आसी, और वो गायब होने के समय इंद्र जी स्पेस में जा खड़ा था। स इंद्र तस्मिन आकाशे तस्थौ, तस्थौ वचन जोड़ा है, उसी आकाश में इंद्र खड़ा रहा। किम तद यक्षम इति ध्यान, ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है कि वो यक्ष था कौन। न निवृत्त अग्नि अग्नि इत्यादि जैसा वहां से भाग के वापिस नहीं आया। तस्य इंद्र से यक्ष भक्ति भूतवा, उस यक्ष के प्रति इंद्र की भक्ति देख करके, भक्ति से ज्ञान हुआ ना फिर, इसलिए आचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, मोक्ष साधना सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी। तस्य इंद्र से यक्ष भक्ति भूतवा विद्या उमा रूपिणी भादुरभु, ब्रह्म विद्या ही, अरे मेरा अनुभव ही बता दो यहाँ, पर्सनल अनुभव। माँ से मेरी पहली बातचीत, फर्स्ट, माँ दिखी है कहूंगा तो गलत हो जाएगा, नहीं दिखी कहूंगा तो भी गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रतीत हो रही है, मैं ऋषिकेश में अपनी कॉट पर लेटा हुआ हूँ और मेरे पास माँ बैठी हुई है, कॉट से चेंज ऊंचाई पर। मेरे मन में कुछ इच्छा थी विशिष्ट, तो माँ एकाएक बोल रही है, सभी कुछ तो ब्रह्म है रे, सभी कुछ तो ब्रह्म है, फिर तू चाहता क्या है। तो मैं समझ गया कि माँ मेरी विशिष्ट इच्छा को पसंद नहीं कर रही है, सभी कुछ तो ब्रह्म है, सभी कुछ तो मैं समझ गया तुरंत। फिर मैंने माँ से पूछा कि माँ सभी कुछ तो ब्रह्म है, तुम कौन हो, ऐसा मैंने पूछा। माँ उठ के चली गई।
जाते जाते मुझसे कह गई कि मैं ना ब्रह्म विद्या, इतना होता कि चले गए। यानी अधिक बात नहीं करना था मेरे से। तो ऋषि इंद्र की यक्ष में मुक्ति देख करके विद्या ही कुमार रूपिणी, विद्या शब्द है इसी में कुमार रूपिणी, कुमार नाम हो गया उसका, प्रादुर्भूत प्रकट हुई स्त्री रूप, कुमार रूपिणी माने स्त्री के रूप में उत्पन्न हुई। आचार्य हम मां नहीं कह रहे, सीधा स्त्री कह रहे, निषेध स्त्री कह रहे आचार्य कह रहे। स इंद्र ताम उमा बहु शोभमाना, अत्यंत सुंदर। अब अत्यंत सुंदर की आचार्य व्याख्या कर रहे, सर्वेशामी शोभमाना नाम शोभनतमा विद्या, सभी सुंदर स्त्रियों में विद्या ही सबसे सुंदर है। तदा बहु शोभमाना इति विशेषणम उपपन्नम भवति। एक स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं उपनिषद, सभी स्त्रियों में विद्या ही तो सबसे सुंदर है, ये बात बता रहे हैं। तभी बहुत सुंदर कहना उचित हो रहा है। हेमवती, अब हेमवती के दो अर्थ होते हैं। हेमकृत आभरणवती इव, बहुत से सोने के अलंकार पहन रखे हो ऐसे, या बहु शोभमानम इत्यर्थ, उससे अनेक सोने के अलंकार पहन रखे इसलिए सुंदर दिख रही है, ऐसा अर्थ हो रहा है। अथवा उमा एव, अभी उमा नाम तो बोल ही दिया है ना, तो उमा नाम किसका है? हिमवत तो दो ही था, हिमवान की बेटी हेमवती, हिमवान की बेटी इसलिए हेमवती, ये हो गया दूसरा। उमा हेमवती, तो हेम माने सोना, तो सोने के अलंकार पहनी हुई इसलिए सोने की बनी हुई है वो, या हिमालय की बेटी है तो हेमवती होगी। नित्यमेव सर्वज्ञेन ईश्वरेण सह वर्तते ही, ईश्वर माने शिव जी को कहते हैं, हाँ, साधारण भाषा में। तो ईश्वर तो सर्वज्ञ है, उनके साथ ही हमेशा रहती है। आचार्य इसको हमको ऐसा सिखा रहे हैं। इसे ये तो जानेगी कौन है वो। इंद्र ने ऐसा सोचा, ये शिव के साथ हमेशा रहती है, शिव सर्वज्ञ है, तो इसको भी तो पता होगा। ऐसी कहानी और क्या है बताओ। ठाकुर का है ना माँ का है, या दोनों का है? कोई एक डॉक्टर की पत्नी आई है, उनसे ठाकुर पूछ रहे किसी को, तो इसको क्या मालूम होगा? अरे इतने बड़े डॉक्टर की वाइफ को उसको नहीं पता होगा ठाकुर। अब बेचारी हमारी पार्वती मैया को सेक्रेटरी बना दिया, शिव के साथ रहती है इसलिए ज्ञान है इसको। ठाकुर ने बता दिया ना, तो मेरी शक्ति है ज्ञान देने के लिए। ज्ञातुम समर्थ इति कृत्वा ताम उपजगाम, इंद्र तो उसके पास आ गया। इंद्र ताम उमा किल उवाच पप्रच्छ, उवाच माने पूछा उसने, ब्रूहि बता मुझे कि मैं तो दर्शयित्वा तिरुबुद्धम यक्षमिति, प्रकट होके गायब हो गए यक्ष कौन थे? यक्ष को क्यों जानती होगी उमा? शिव के साथ रहती है, शिव सर्वज्ञ है, इसलिए उसको ये भी पता होगा, ऐसा इंद्र ने सोचा। अरे माँ है, माँ को छोड़ो, चतुर्थ खंड में जाते हैं। हाँ, पहले मंत्र का भाष्य। कभी कभी इतने बड़े विद्वान सर्वज्ञ कल्प आचार्य के भाष्य पर भी हंसी आती है।
ये अच्छा नहीं लगा, पर शिव के साथ रहती है इसलिए उसको भी ज्ञान होगा। मैंने तो मुझसे कह दिया, मैं तो ब्रह्म विद्या हूँ। साम ब्रह्म ही थी हुआ, ब्रह्म विद्या समझो ना, ब्रह्म को जानने की जो विद्या होती है। सा ब्रह्म इति हुआ किल ब्रह्मणो, उसने कहा कि अरे ब्रह्म ही थे। माने प्रसिद्ध है कि ब्रह्मणो वही ईश्वर से एव विजय। ब्रह्म का माने ईश्वर का। अलग अलग फिलोसफर लोग कल्पना करते हैं, यहाँ ईश्वर होने शिव जी नहीं हुए हैं, ईश्वर होने सगुण ब्रह्म विजय है, उनकी जीत में ही देखो फर्क है ना, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बदल जाता है। उन्हीं की विजय में, यानी ईश्वर ने ही असुरों को जीता है, जीता असुर। यू हम तत्र निमित्त मात्र, आप लोग तो निमित्त मात्र हो गए थे। निमित्त मात्र क्या है शब्द? पर वहां एक समझने लायक बात है। अर्जुन को भगवान ये नहीं कह रहे कि तू निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र हो जा। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्जुन में क्या बदल होगा, हो जाए तो? नाटक थोड़ी चल रहा है। ये ज्ञान प्राप्त कर ले कि तू है, ये भाव है। ये जान ले कि तू निमित्त मात्र है, ये निमित्त मात्र हो। तो तुम लोग तो उसके निमित्त मात्र हो। अब निमित्त मात्र का अर्थ क्या होता है? गीता में क्या होता है? तू हो नहीं हो, मैं तो मार ही रहा हूं इनको। हाँ, तो निमित्त मात्र हो जाए। तस्यैव विजय यूयम मयि अथवा महिमानं प्राप्त, उसी की विजय में तुम लोग बड़े हो गए हो। एतद इति क्रिया विशेषणार्थम, एतद कहाँ पर है? हाँ, ब्रह्मणो व एतद विजय। एतद माने यह विजय नहीं होगा, क्रिया विशेषण होगा। विजय शब्द एब्स्ट्रैक्ट है ना, उसका विशेषण होगा इस विजय में। तस्यैव विजय यूयम मयि अथवा महिमा एतद एतद इति क्रिया विशेषणार्थम मिथ्याभिमानस्तु युष्माकम्, अस्माकम एव अयम विजय, अस्माकम एव अयम महिमा। ये जो तुम लोग सोच रहे हो, ये अभिमान तुम्हारी मिथ्या है। तथा तस्मात् उमा वाक्याद् एव वेदांचकार ब्रह्म इति, इससे उस उमा वाक्य से ही इंद्र जान सका ये ब्रह्म थे। इंद्र अवधारणात् ततो एव इति। इसमें एव शब्द है, आचार्य को एव शब्द बड़ा अच्छा लगता है। उमा के वाक्य से ही माने स्वतंत्रता से नहीं, उमा के वाक्य से इंद्र जान गया, मैं दूसरे भी अर्थ हो सकते। उमा के वाक्य से ही इंद्र जान गया, माने स्वतंत्रता से नहीं जान सकते। इसको अवधारणा कहते हैं। अवधारणा मैंने निश्चित, तो है वही थी, न स्वातंत्र है, न स्वतंत्र से नहीं। क्या हाँ, कई जगह नहीं, एक जगह है। इसी तरह का एव है, और वही अर्थ है मुंडक उपनिषद में। गुरु में वह भी गच्चे शब्द है। वहां पर आचार्य ने कहा है कि शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्र ब्रह्मान्वेषण न कुरिया इति अवधारणा, कोई अवधारण शब्द है। इसलिए उनका एव शब्द वहां पर भी है, वो गुरु के पास ही जाए। तो आचार्य कह रहे कि शास्त्र तुम जान सकते हो, ब्रह्म को नहीं जान सकते।
शास्त्र के होने पर भी ब्रह्म की खोज स्वतंत्रता से मत करो, गुरु के पास ही जाओ, ये ही का अर्थ है। वही यहाँ बता रहे, इंद्र स्वतंत्रता से नहीं जान सका, उमा के वाक्य से ही जान सका। चौथे खंड का दूसरा मंत्र, यस्मात् अग्नि वायु इंद्र एते देवा ब्रह्मणा संवाद दर्शनादिना सामीप्यम उपगता। मैंने स्पर्श शब्द है ना, ब्रह्म को स्पर्श नहीं किया इन्होंने, ब्रह्म से बात की, उसके पास गए हैं, तो ये संवाद दर्शनादिना, उससे बात की है, उसको देखा है, सामीप्य इस प्रकार पास गए हैं। तस्मात् स्वैर्गुणे अतितरामिव शक्ति गुणादि महाभागे अन्यान देवान अतितराम अतिशयरते इव एते। इव शब्द है, मानो ये बाकी देवताओं से श्रेष्ठ हो गए अपने शक्ति गुण इत्यादि उनके महाभाग्य से, क्योंकि इंद्र के पास गए। युव शब्द अनर्थक को अवधारणार्थ हुआ। अब युव शब्द या तो कोई अर्थ नहीं है, या एव के बदले में प्रयोग हुआ है। युव माने मानो होता है, या मानो नहीं है, आचार्य कह रहे, या तो अर्थ ही नहीं है, या एव का ही अर्थ लगा लो कि इसके कारण ही वो बड़े हो गए। यद अग्नि वायु इंद्र ते ही देवा यस्मात् एनद ब्रह्म निर्दिष्टम अंतिकतमम प्रियतमम पस्पर्शी। भाई शाबाश, आचार्य ने एक शब्द जोड़ दिया, और भी अत्यंत पास से देखा ना, एक फॉर्मूला है यहाँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं, नियरेस्ट इज द डियरेस्ट। जो सबसे पास होता है वही सबसे प्यारा होता है। सबसे पास हमारी आत्मा है, आत्मा ही हमारा प्यारा है, चैतन्य हमारा प्राण से भी अधिक प्यारा है। तो इसका देखो ना, एक आचार्य के भाष्य की महिमा देखो, कहीं उसका प्रसंग नहीं, कुछ नहीं, सरल ये प्रियतम है। इन्हें सारी प्यार की चीजें, भक्ति की चीजें, अंतिकतम माने बिल्कुल पास वाला, माने प्रियतम, सबसे प्यारा। स्पर्शु स्पर्श क्या, स्पृष्टवंतो यथोक्तेर ब्रह्मण, जो यथोक्त ब्रह्म है उसके बिल्कुल पास गए, यानी उनका वो प्यारा हो गया। संवाद आदि प्रकार है, एक्चुअली पास गए माने बातचीत वगैरह की उससे। ये यस्माच्च है, तो इसी कारण से एनद ब्रह्म प्रथमा प्रथमा प्रधाना संता इत्येतत्। प्रथमा माने सब देवता से पहले से अर्थ मत करो, विशेष रूप से यही ब्रह्म है, विधान चकार विधान चक्रुर इति एतत् ब्रह्म इति। तीसरे मंत्र का, यस्मात् अग्नि और वायु अपि इंद्र वाक्यादेव विधान चक्रतु इंद्रेण ही उमा वाक्यात प्रथम शुद्धम ब्रह्म इति। अग्नि वगैरह भी इंद्र के वाक्य से जाने, इंद्र ने पहले उमा के वाक्य से जाना। तस्मात् वही इंद्र अतितराम अतिशयरते, इसलिए इंद्र उनसे भी बड़े हो गए। सही एनन निर्दिष्टम स्पर्श यस्मात्, क्योंकि वो सबसे पास में इन्होंने पहले ही देखा। सही एनद प्रथमो विधान चकार ब्रह्म इति उक्तार्थम, इसी अर्थ का ये वाक्य हुआ। ठीक है, कहानी का भाष्य पूरा हो गया। आज विषय खत्म करेंगे तो बेकार हो जाएगा। उन्होंने एक हेतु बताया था आचार्य ने कि इसके आधार पर कुछ बताना है, इसलिए ये कहानी है। तो कहानी के आधार पर क्या है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। चौथा मंत्र,
तस्यैष आदेशो यदेतद् विद्युतो विद्युतदा इति उसके बाद क्या शब्द है? इति इन इति इन नमीमिषत् इन नमीमिषत् नमीमि इसके आधार पर एक उपमा दी, एक एक हमको ध्यान करने के लिए अवलंब दिया जा रहा है। एक कहानी का पर्पज आचार्य ने बताया था कि इसके बाद कुछ बताएंगे, वो ये बताया। जो मुख्य भक्त है, मुख्य शिष्य हो तो हो गया, मंदबुद्धियों के लिए तो कहानी बताई ना। तो कहानी बता करके इसके आधार पर कुछ उपासना सिखा रहे हैं। क्या उपासना है ये? अधिदैवतम। अधिदैवतम माने देवताओं में ये उपासना सिखाई जा रही है हमको। देवताओं में ये उपासना सिखाई जा रही है कि चमका और गायब हो गया ना, बिजली जैसा, ऐसा ध्यान करो। ब्रह्मा का ऐसा ध्यान करो कि वो चमकता है, गायब हो जाता है, पलक भर में चमकता है। ऐसे इसको ध्यान करने के हमको उपाय मिल गया। आचार्य करें तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मणा एष आदेश उपमा उपदेशा। तस्य एष आदेश शब्द है ना, आदेश माने ध्यान के लिए सिखाया जाता है, उसको आदेश कहते हैं। तो यहाँ आदेश का अर्थ उपमा है, उपमा का उपदेश। उसकी उपमा का एक उपदेश किया गया है। निरुपमस्य ब्रह्मणो येन उपमानेन उपदेश स्वयं आदेश होती। ब्रह्म के समान कोई है ही नहीं दुनिया में, किंतु फिर भी एक उपमा दी जाती है, उसको ध्यान करने के, उसको आदेश कहते हैं। किम तद यद एतत् प्रसिद्धम लोके विद्युतो विद्युत विद्योतनम कृतवत इति। विद्युत चमकती है, ये लोक में उपमा है। तद अनुपन्नम इति। अच्छा, विद्युत चमकी, विद्युत तो चमके भी होती है, इसलिए विद्युत चमकी ऐसा अर्थ मत लगाओ, हमारे सामने प्रकट हुई ऐसा अर्थ लगा। अनुपन्नम ये अर्थ नहीं जम रहा, इसलिए विद्युतो विद्योतनम इति कल्प्यते। विद्युत का अर्थ प्रकाश किया ऐसा अर्थ नहीं होता है, चमकी बस हमारे सामने। मैंने विद्युत कभी प्रकाश करती है, कभी नहीं करती, ऐसा मत समझो, पर हमारे सामने चमकी। आ इति उपमार्थ, आ का अर्थ उपमा होता है, मानो ऐसा, उदाहरण, यह आ का अर्थ है। आ का दूसरा अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन। तमिलनाडु में क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, तमिल तेरी माँ, तमिल जानते हो क्या, ऐसा नहीं पूछते, उसका हाँ कर देते। सुनने में मजा तो लगता है कि तमिल तेरी माँ, तमिल तेरियुम आ, तेरियुम मने जानता, हाँ मने प्रश्न। पर आ का यहाँ तो उपमा है। विद्युतो विद्योतनम एव इति अर्थ, बिजली का चमकने जैसा। यथा सकृत विद्युतमिति श्रुत्यंतरे च, दूसरी श्रुतियों में भी बोला है, जैसे एकाएक बिजली चमकती ऐसा। दर्शनात् विद्युत इव हि सकृत आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतं ब्रह्म देवे।
वो करके चला गया ब्रह्म, ऐसा। अथवा और उसका एक अर्थ है, छोड़ो तो पड़ेगी बाकी। कनेक्शन बता दिया कि उसके अनुसार ये कहानी के अनुसार हमको कुछ कुछ सिखाएंगे, और भी दो चार अ, हमको उपासनाएं सिखाएंगे इसी कहानी के आधार पर। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणम्।